नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा केंद्र पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा केंद्र पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सकें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थानी खान पान। खान पान के बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं राजस्थान में, क्या क्या नाम होते हैं उनके, कैसे बनाया जाता है उनको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आता है दोस्तों राजस्थानी खान पान में कलेवा, यानी रात का बासी या ठंडा भोजन सुबह उठकर खाने। इस प्रक्रिया को कलेवा कहते हैं दोस्तों। जो रात का ठंडा भोजन या बासी भोजन होता है, सुबह उठकर उसको खाना कलेवा कहलाता है। दूसरा आता है सिरावण, यानी सुबह का गर्म भोजन करना सिरावण कहलाता है। सुबह का भोजन गरम भोजन खाना सिरावण कहलाता है। उसके आगे आता है रोट या भात, जिसे दोपहरी के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी दोपहर का भोजन होता है उसे रोट या भात कहते हैं, और इसके अलावा उसे दोपहरी भी कहते हैं। इसके बाद आता है सांझेला। सांझेला यानी दोस्तों सायकालीन भोजन, यानी शाम के समय किया गया भोजन सांझेला कहलाता है। उसके बाद ब्यालू। ब्यालू यानी दोस्तों रात्रिकालीन भोजन, जो रात्रि यानी जो अंधेरे रात्रि के समय किया जाने वाला भोजन, वो ब्यालू कहलाता है। अब आता है आगे आपके कांजा, यानी गाजर को बारीक टुकड़ों में काट कर बनाई गई सब्जी कांजा कहलाती है दोस्तों। जो गाजर होती है उसको बारीक टुकड़ों में काट कर बनाई गई सब्जी कांजा कहलाती है। उसके बाद गलवानियाँ एवं लपटा। गलवानियाँ या लपटा उस कैसे बनाते हैं? गेहूं के आटे को घी में सेक कर पानी के साथ बनाया गया मीठा व्यंजन होता है दोस्तों, वो गलवानियाँ कहलाता है। गेहूं के आटे को घी के साथ सेक कर उसके बाद पानी मिलाकर बनाया गया मीठा व्यंजन गलवानियाँ कहलाता है। उसके बाद आता है चीलड़ा, यानी मोट को बारीक पीसकर इसके आटे से तवे पर बनाई गई रोटी चीलड़ा कहलाती है दोस्तों। जो मोट का बारीक आटा होता है उसको तवे पर बनाई गई रोटी चिलड़ा कहलाती है, जो प्राय नमकीन होती है, यानी स्वाद में नमकीन होती है। आगे आता है आपके फोकलिया। टिड्सी को काट कर सुखाना फोकलिया कहलाता है दोस्तों। उसके बाद में सिरडिया। सिरडिया दोस्तों कच्चे काचरे को काट कर सुखाना सिरडिया कहलाता है। और उसके बाद आता है कोकला। कोकला दोस्तों पक्की काचरी को काट कर सुखाना कोकला कहलाता है। और इसके बाद गोटका। गोटका दोस्तों सिरडिया व कोकला की बनाई गई सब्जी को गोटका कहते हैं। सिरडिया यानी कच्चे काचरे को और पक्की काचरी को जब काट कर सुखाते हैं, सुखाने के बाद में उनकी सब्जी बनाना, उनको गोटका कहलाता है दोस्तों। आगे आता है आपके बटलिया। सर्दी की ऋतु में दाल में गेहूं के आटे के लोए डालकर बनाया गया व्यंजन बटलिया कहलाता है। बटलिया कहलाता है, जिसे दाल मोटलिया नाम से जानते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है दूनी, यानी मैदे का बनाया गया हलवा जिसमें मैदे की तुलना में घी अधिक डाला जाता है। यानी दूनी किसे कहते हैं? मैदे का बनाया गया हलवा होता है दोस्तों, जिसमें मैदे की तुलना में घी दुगुना यानी डबल डाला जाता है। आगे आता है आपके रोकड़ा या शक्करपारे। आटे व गुड़ के घोल को विभिन्न आकृतियों में काट कर घी व तेल में फ्राई करके बनाए गए व्यंजन आपके रोकड़ा या शक्करपारे कहलाते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है लापसी। गेहूं के बारीक टुकड़ों को घी में भूनकर बनाया गया मीठा व्यंजन दोस्तों लापसी कहलाता है। जो गेहूं के दाने होते हैं उनको बारीक टुकड़ों में, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में घी में भूनकर बनाया गया मीठा व्यंजन लापसी कहलाता है। हलवा सीरा। गेहूं के आटे को घी में भूनकर बनाया गया मीठा व्यंजन हलवा या सीरा कहलाता है।
इसके बाद बात करते हैं टिक्कड़ के। मक्के व गेहूं की बड़ी रोटी टिक्कड़ कहलाती है दोस्तों। मक्के व गेहूं की बड़ी सी रोटी टिक्कड़ कहलाती है। आगे आता है आपके सोगरा, जो बाजरी के आटे से बड़ी रोटी सोगरा कहलाती है, यानी बाजरी के आटे से बनाई गई एक बड़ी सी रोटी को सोगरा कहते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है आपके पंचकूटा, यानी 5 सब्जियों का मिश्रण होता है, उसे पंचकूटा कहा जाता है दोस्तों। 5 सब्जियां कौन कौन सी? केर, सांगरी, गुंदा, काचरी और गंवारफली। इन पांचों को एक साथ मिलाकर बनाई गई सब्जी पंचकूटा कहलाती है दोस्तों। आगे आता है आपके राबड़ी। राबड़ी दोस्तों छाछ व आटे के घोल को उबालकर बनाया गया व्यंजन राबड़ी कहलाता है। और इसके आगे है खीचड़ा, यानी बाजरे को कूटकर निश्चित अनुपात में पानी मिलाकर उबालकर बनाया गया व्यंजन खीचड़ा कहलाता है दोस्तों। बाजरे को कूटकर निश्चित अनुपात में पानी मिलाकर उबालकर बनाया गया व्यंजन खीचड़ा कहलाता है। इसके बाद कड्डी या खाटो। कड्डी दोस्तों छाछ व बेसन के घोल को उबालकर बनाई गई सब्जी आपके खड्डी कहलाती है, या उसे स्थानीय भाषा में खाटो के नाम से भी जाना जाता है। आगे हैं आपके पंजीरी। धनिए को पीसकर इसमें शक्कर मिलाकर बनाया गया व्यंजन पंजीरी कहलाता है दोस्तों। जो धनिया होता है उसको बारीक पीसकर उसमें शक्कर मिलाकर बनाया गया व्यंजन पंजीरी होता है दोस्तों। कृष्ण जन्माष्टमी का मुख्य भोग पंजीरी होता है दोस्तों। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मुख्य भोग पंजीरी होता है। आगे आता है आपके गुलगुले। आटे व गुड़ के घोल को तेल में भूनकर बनाया गया मीठा व्यंजन गुलगुले या गुलगुला कहलाता है दोस्तों। आटा व गुड़ के घोल को तेल में भूनकर बनाया गया व्यंजन मीठा व्यंजन गुलगुले कहलाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।